भक्त प्रेमियों, भक्ति तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है जब तक इस पर हथियार नहीं चलता ना, तराशी नहीं जाती, तब तक इसकी कीमत नहीं बनती। यानी जब तक भक्त को तपाया ना जाए तब तक वो भक्त नहीं बनता, और जो तपने से डरता है वो भक्त नहीं बन सकता है ना। और तप गया तो परमात्मा को पा गया। लेकिन दुनिया में है सब, एक तो वृद्धावस्था तक पहुंच जाएगा, जवानी सारी निकाल देगा, भगवान का नाम नहीं लेगा। जब कोरस ढिल्ले पड़ गए तो राम 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 करा, तो लेकिन ध्यान फिर भी संसार में ही है यार। चाहे वो रोज जूत मारता हो, इस बालक के ही हो जाना चाहिए था। चाहे वो रोज डंडे पेलता हो उसमें तो डर के बुड्ढे में, लेकिन वो क्या काम करेगा यार, इसकी शादी मेरे यहाँ हो जाती, क्योंकि वो ईश्वर से नहीं जुड़ा। कुछ बच्चे ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे, वो 6-7 वर्ष से भगवान की भक्ति में लगे थे और प्रभु को पा गए, चले गए। राजमहल तो उनके पास भी थे, उन्होंने सोचा राजमहल में नहीं मिलेगा परमात्मा, जंगल में निकल गए। गरीब हो गए, गरीब के माने ये नहीं कि धनहीन हो गए, गरीब रंग शब्द की उत्पत्ति इससे उत्पन्न नहीं थी। गरीब वे लोग थे जिनके हृदय में भक्ति नहीं थी। लेकिन इसको जोड़ लिया लोगों ने नीचे आके, भाई जिसके पास धन नहीं है वो गरीब है, बहुतों के पास धन नहीं है फिर भी वो धनी है, और जिनके पास लाखों भंडारे लगे हुए हैं फिर भी गरीब है। वस्तुतः तो बात यह है कि गरीब वही है जिसके हृदय में भगवान का वासा नहीं है। और वो वासा छोटे से बच्चे में भी हो सकता है। ध्रुव और प्रहलाद ने ये बात सिद्ध करके दिखा दी। तो भक्ति में उम्र नहीं देखी जाती, और जो शुरू से ही करेगा वो ही पार होगा, और जो आधे से ज्यादा उम्र खोकर भगवान की तरफ आएगा उसके भगवान हाथ नहीं आएगा, और जब अंतिम समय में आओगा तो भगवान याद नहीं आएगा, पीड़ाएं हाथ आएंगी जो उसको मिलेंगी, क्योंकि उसने पहले वो काम किया ही नहीं जो आसानी से प्राप्त निकल गया। ध्रुव जैसे, गुरु नानक जैसे बचपन से साधु संत बन गए, बड़े महात्मा और ईश्वर को पा चुके। प्रहलाद ने भी करके दिखा दिया। कितने कितने संकट आए, एक जरा से संकट पर आदमी सबसे पहले लाठी मारेगा, जूता मारेगा तो गाय में भक्ति में। अगर कोई जरा संकट आ गया वो किस तरह से पूरा नहीं सोचना कि मुझे ये चीज भगवान ने दी है, तुम्हारे कर्म कट लग रहे हैं, बोले भगवान ने ये दिया मैं क्या भोजन करूं। अरे भगवान का क्या बिगड़ रहा है, तू ही जागा गलती होने में, भगवान का क्या बिगड़ रहा है, चल कर ले तो भगवान से बैठ, चल जाएगा गलती होने में, फंसाई है वहां से। ऐसे बहुत लोग होते हैं, करना धरना कुछ नहीं और भगवान पे दोष लगाए बैठे रहते हैं, अपने कर्मों पर कभी नहीं झांकता। जो भक्त बनेगा वो अपने कर्मों पर झांकेगा, और जो संसार का होगा वो भगवान को गाली देगा। ठीक है ना। इसी तरह से मैं गरीबी अमीरी की बात कह रहा हूँ। इस दुनिया में जो धनी लोग हैं, जिनके पास धनी धन है, वो धनी नहीं है। धनी तो वो गरीब है जिसके हृदय में भक्ति का वासा है, और जिसके हृदय में भक्ति का वासा नहीं उसे कहो गरीब, वो है गरीब। समझे नहीं। पुराने जमाने में कभी त्रेता युग की बात है, 2 माँ बेटी रहा करती थी एक जगह, गरीब घर। उसकी माँ मजदूरी करके अपनी बेटी को पाला करती थी, कोई 9 वर्ष की बेटी थी। दोनों माँ बेटी एक साथ रहती थी। घर में इतनी तंगी थी कि किसी दिन तो भूखे सो जाना पड़ता। त्योहार आते थे तो बड़े बड़े, किसी के कुछ बन रहा, किसी के कुछ बन रहा, वो लड़की दूर दूर देख करके घर से आया करती थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। एक दिन अपनी माँ से कह बैठी, माँ हम गरीब क्यों हैं, हम गरीब क्यों हैं। देखिए उसका ये चीज बन रही है, फलाने घर में वो चीज बन रही है, बड़ी महक बाहर तक आ रही है, माँ हमारे क्यों नहीं बन रही। तो उन्होंने कहा बेटा ये सब अपने अपने कर्म का फल है,
कर्म इतने कमजोर थे पिछले, ना दान किया ना पुण्य किया। अब जितना हम दान करें होंगे वही तो उसका 10 गुना 100 गुना करके मिलेगा भगवान की तरफ से। और जब कुछ नहीं करके आया तो 10 गुने की क्या बात होगी। अब उसका नियम ही 10 गुना कर देना या 100 गुना है। अब किसी ने 0 करी तो 0 तो 100 गुना 0 हो गई, यानी 100 जन्म गए बेकार। माइनस भी तो 100 गुनी हो जाएगी, प्लस तो वही होनी है। उसने कहा बेटी सब ठीक है, अभी हमारे दिन अच्छे नहीं है, ग्रह अच्छी नहीं चल रही हैं, धीरे धीरे कमाएंगे दोनों, कुछ तो शानी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी तो घर अच्छी तरह से चलेगा। अब 9 ग्रह इंसान पर चलती है हर बार, कोई ग्रह धनवान करे और कोई करे कंगाल, ये तो चलती रहती हैं, सब समय कट जाएगा। उन्होंने कहा माँ ये ग्रह क्या होती हैं, मुझे ये भाग की रेखाएं होती हैं। उसने सीधी छोटी सी बात समझा, अच्छा माँ इन्हें लिखता वो उन्हें, तो वो कह रही बेटी इन्हें शिव जी लिखते हैं। अच्छा माँ शिव जी लिखते हैं, मैं भी पूछूंगी हमें ऐसा क्यों लिखा उन्होंने, क्या लिखते टाइम उनकी कलम की स्याही खत्म हो गई थी जो हम इतने गरीबी में लिखे। मुझे बेटी वो ऐसा ना पूछा जाता भगवान से। अच्छा तो माँ फिर मिलते कहाँ हैं। माँ का नाम था रज्जो, बेटी का नाम था लक्ष्मी। त्रेता युग की बात क्या लगी। यहाँ जो जंगल है ना, हमारे गांव से 1-2 मील के करीब जाकर के वर्ण है, उस वर्ण में है, वहाँ रहते हैं शिव जी। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था, शिव जी की तस्वीर लगी थी, वो है वहाँ। वो अच्छा वहाँ तो शिव जी वहाँ रहते हैं। और भैया उस लड़की ने शाम को अपना भूखी प्यासी सब दोनों माँ बेटी लेट गई। अब माँ तो सो गई, लड़की विचार कर रही इस भगवान से मैं भी तो पूछूंगी हम इतने गरीब क्यों हैं, और जब हमारे पास ही रहे तो मैं पूछूंगी। मेरी माँ जान देती नहीं, पर रात को देखा माँ सो रही है, उठ कर उधर जंगल में चल दी। जब चल दी तो जंगल में जाके तमाम रात चलती रही, वनों में घूमती रही इधर उधर, पर शिव जी का मंदिर उसके हाथ ही नहीं लगा। बता मानो कहते यहाँ मंदिर है, यहाँ है नहीं मंदिर। अब वो 9 वर्ष की लड़की थक करके देखा तो वन के अंदर भी बहुत सारी आ गई, तो एक छोटी सी सफील सी या कोई पत्थर का ढेरा तकड़ा सा पड़ा होगा, उसके द्वारा माता बस में सो भूखी प्यासी कुछ नहीं। अब जब वो सो गई, दिन निकला, पार्वती, और ये बात कैलाश के आसपास की है। शिवजी महाराज और पार्वती ने कहा, पार्वती वो के दोनों वैसे चल निकले भाई, रोजाना अपना इधर उधर निकलते थे अपने भक्तों में घूमने के लिए भगवान शिव और पार्वती। तो जब चले जा रहे थे तो रास्ते में आकाश में से पार्वती ने कहा, प्रभु देखो रुको, बीमारी जो अपना नीचे ताड़ बना दिया, क्यों क्या बात हो गई। और देख सामने छोटी सी कन्या है, वो देखो इस तरह से तक रही है, और ये रात भर की भूखी है, और पूछो तो सही इसमें क्या परेशानी है। कह लगे पार्वती तो काहे के चक्कर में पड़ रही है। उन्होंने कहा ना जी देखना ही पड़ेगा, और तुम नहीं जाते तो फिर मैं अपना नादिर से कूद के मैं जाऊंगी, इस बच्चे को देखूंगी जरूर, क्योंकि माँ तो माँ ही हो ना। माँ बाप नहीं होती, माँ ही होती है, उसके अंदर ममता होती है, तो वो हर गलती को क्षमा कर देती। बाप हर गलती क्षमा नहीं करेगा, लेकिन माँ हर गलती क्षमा करती है क्योंकि वो माँ है। तो पार्वती एकदम से नीचे उतरी, शिव जी के साथ नीचे आ गए, देखे तो लड़की बेहोश हो गई। कह लगे पार्वती जी अब प्रभु इस पर कुछ कृपा कर दो, तुम चाहो तो इसके तो महल खड़े हो जाओ, इसे पूछो तो सही जगह पे। अब धीरे धीरे पार्वती ने आके उसको हिलाया जुलाया तो लड़की खड़ी हुई, तो उसने क्या देखा, 2 बुढ़े और बुढ़िया, एक बुढ़ा और एक बुढ़िया उसे जगा रहे हैं। वो कहने लगी बुढ़िया, बेटी तू कहाँ से आई है, कौन है, चल तुझे तेरे घर छोड़ देंगे। नगर ना मेरी माँ ने कहा था
और यहाँ शिव जी रह रहे हैं और मैं शिव जी को ढूंढने आई हूँ। नो को उनको ढूंढ के क्या करेगी, अब उनको ढूंढ कर नो करूँगी, नो पूछना मुझे हम गरीब क्यों हैं, मुझे तो उनसे ये बात मालूम करनी है बस। तो वो कह रहे कि ऐसा ना पता चलता। उनका ना मेरी माँ झूठ नहीं बोलती, मैं चाहे कितने दिन लग जाऊं या यहीं मर जाऊं, या तो शिव जी को पा के हटूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। खाली हाथ तो नहीं जाने की मैं। एक छोटे से बच्चे की कितनी दृढ़ता है, आज रात देर में फेंकते हैं, जरा सी देर में, क्यों उसे पता नहीं तेरा ही नुकसान हो रहा। बस पार्वती तो मिल शिव जी की जान को आ गई, कह रही इसका दुख दूर करो, दो ही से कुछ कह लगे भगवान पार्वती तू बता विधि के विधान को मैं कैसे मेट दूं, जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया, जो उनके रजिस्टर में दर्ज हो गया, उसी की रक्षा तो करते हैं, हमें इसमें देख कुछ नहीं कर सकते। कह लगे नहीं करनी तो पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी, मेरे को तो बस की है नहीं करनी। वो बार बार समझा रहे पार्वती को, बार बार क्या समझाते हैं, तो मैंने एक भजन लिखा उसके बारे ईश्वर ने जीव को, ईश्वर ने जीव को जो कुछ दिया है, उसके ही कर्मों के हिसाब से दिया है। ईश्वर ने जीव को जो कुछ दिया है, हिसाब से लिया है। मानव को फिर भी नहीं संतोष है, अपने कर्मों का मानता न दोष है। मानव को फिर भी नहीं संतोष है, अपने कर्म का मानता न दोष है। हरि की व्यवस्था में दखल भर दिया है, उसके ही कर्मों छाप से दिया है। ईश्वर ने जीव को जो कुछ दिया है, उसके ही कर्मों के हिसाब से दिया है। लेकिन इस आदमी ने फिर भी बड़े बड़े जुल्म कर दिए। प्रकृति ने सब कुछ इसे ही दिया था, सब तेरे हवाले है। इंसान के इसने सब पेड़ पौधे तक के सब काट डाले, और प्रकृति का जिसने दिया उसी का श्रृंगार कर रहा है। ये जो फूल पत्ती पेड़ पौधे है, ये सब क्या है? प्रकृति की देन है ना, श्रृंगार है प्रकृति का। ये उसके श्रृंगार को उतारने पर लगा हुआ है। जंगल पर्वत पेड़ काट डाले, नदियों के दोहन खनिज भी निकाले। जंगल पर्वत पेड़ काट डाले, नदियों के दोहन खनिज भी निकाले। काले कर्मों
खोल दिया है, उसके ही कर्मों के हिसाब से दिया है। ईश्वर ने जीव को जो कुछ दिया है, उसी के ही कर्मों के हिसाब से दिया है। अपने बनाए हुए नियमों चला के हंसता है कुदरत के नियम मिटा के। अपने बनाए हुए नियमों चला के हंसता है कुदरत के नियमों मिटा के। घड़ी हुई भाषा में, घड़ी हुई भाषा में धर्म रच लिया है, उसके ही कर्मों के हिसाब से दिया है। ईश्वर ने जो जीव को जो कुछ दिया है, उसी के ही कर्मों के हिसाब से दिया है। प्रभु की व्यवस्था भंग कर दे सारी, ज्ञान विवेक की नसें काट डारी। प्रभु की व्यवस्था भंग कर दी सारी, ज्ञान विवेक की नस काट डारी। ओ रामदेव तेरा जिसने सत पा लिया है, उसके ही कर्मों के हिसाब से दिया है। ईश्वर ने जीव को जो कुछ दिया है, उसके ही कर्मों के हिसाब से दिया है। अब बहुत जिद कर बैठी पार्वती जी, कहने लगी कुछ भी हो तुमने सुन लिया कि जीव के भाग्य कर्म से ही मिलता है, लेकिन तुम तो कर्म भी तो बदल सकते हो। इस बच्ची का कर्म तुम्हें बदलना पड़ेगा आज, और नहीं तो मैं तो अपनी हट पे बैठी हूं, मैं यहीं रहूंगी जब तक तुम इसकी सुध नहीं लोगे, इसके भाग को नहीं बदलोगे। तो शिव जी महाराज बहुत समझा रहे हैं, पर पार्वती जी नहीं बोल रही, मान रही, और यूं कह रहे हैं कि क्या करूं, अपने अपने कर्म से सब दुखी हैं पार्वती, चल छोड़, जैसा इसके भाग में है वो होता रहेगा, तू यहाँ से चल दूंगा, तुम भाग सकते हो, बाप भाग जा छोड़ के, माँ नहीं भागेगी, मैं तो यहीं रहूंगी और इसका कुछ करके हटूंगी। तो शिव जी महाराज कहने लगे, मेरी बात सुन पहले, सुख थोड़े दुख घने जगत में, सब पे चलती कर्म कहानी, किस किस के दुख दूर करूं मैं, दुनिया दुखी फिरे रानी। सुख थोड़े दुख घने जगत
किस किस के दुख दूर करूं मैं, दुनिया दुखी फिर रानी। सुख थोड़े दुख घने जगत में, सब पर चलती करम कहानी। किस किस के दुख दूर करूं मैं, दुनिया दुखी फिर रानी। जो दान पुण्य नहीं करता रानी, चोरी से घर भरा करे, उसे गरीबी पड़े भोगनी, खाना तक ना मिला करे। महागरीबी में जन्म मिलेगा, पग पग पर होगी हानि। किस किस के दुख दूर करूं मैं, दुनिया दुखी फिर रानी। सुख थोड़े दुख घने जगत में, सब पे चलती करम कहानी। किस किस के दुख दूर करूं मैं, दुनिया दुखी फिर रानी। हठ करो मत महारानी तुम, संसार को यूं ही चलने दो। अपने अपने कर्मों का फल सब जीवों को भरने दो। हो रामदेव करम की बेड़ी, बिन भोगे ना कटती रानी। किस किस के दुख दूर करूं मैं, दुनिया दुखी फिर रानी। सुख थोड़े दुख घने जगत में, सब पर चलती करम कहानी। किस किस के दुख दूर करूं मैं, दुनिया दुखी फिर रानी। पार्वती तुम हट मत करो, संसार को कर्म चक्र पर चलाया हुआ है, उसी पर चलने दो। यदि मैं इसके मालामाल कर दूं तो चूंकि पिछले कर्म नहीं अच्छे, वो माल इसका रुकेगा नहीं। अगर मैं माल दे भी दूं तो इसे रुकेगा नहीं। क्योंकि मुझे बहकाओ मत। यदि तुम चाहो तो क्या नहीं हो सकता, इसकी तकदीर भी लिख सकते हो। कर्मों के विरुद्ध कैसे लिख दूंगा, समझ जो तो लिखी जा चुकी। यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो आज के कारण नहीं हो रहा, जो पहले लिखा जा चुका है, जिसकी किस्मत में जो उसी के अनुसार हो रहा है। जो पिक्चर में भर दिया गया वही तो बार बार आएगा सामने। अब तो बीच में यदि मेरा हाथ लगवाती है तो वो तो पिक्चर बेकार हो जाएगी। कुछ दिन के लिए मैं धर्म दे भी दूं तो इस पर रुकेगा नहीं। इसलिए मेरी बात मान और रपट यहां से चल गई नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने कहा देख तो मैं तो विवश हूं। तुम विवश हो? कहा
खा कर, क्योंकि वो भी जगदम्बा थी। एक थाल, उसकी थैली जो होती है ना छोटी छोटी, वो थैली मोहरों की भरी हुई, सोने की मोहर होती है ना, उन मोहरों की भरी हुई, और वो हाथ में कर लो ऐसा दे दो। क्या लगे मानेगी नहीं तो ले फिर देख ले, जो चीज भाग में नहीं वो कैसे मिलेगी। अरे भाग इनको नहीं मिलता, कर्म इनको नहीं मिलता, भली वस्तु का भोग, और दाग पके तब काल के होए कंठ में रोग। फिर कंठ में रोग हो जा जब दाग मिल जा। इसलिए क्योंकि भागहीन कोई चीज नहीं मिलती, मिलेगी वो जो कर्म में लिखी हुई है। ले दे दी, ले बेटा इसको ले जा और अपने घर चली जा, और तेरी माँ मते का इंतजार कर रही, ढूंढ रही है कि मेरी बेटी रात से कहाँ गई है। उन्होंने अच्छा बाबा, और वो जो थी वहां से लड़की वापस हो गई, और भैया वे दोनों बुढ़े बुढ़िया जो थे वे अंतर ध्यान हो गई। और वो लड़की जब रास्ते में आई तो उनने सोची, जब तो नुई लेगी थी गोद में, अब एक गांव से के पास एक नाव वो बहती थी, नदी, थोड़ा थोड़ा ही पानी था, वो उसमें वो घुसने लगी। जैसी वो घुसने लगी, अब घुसने के साथ एक चील आई, उसने न्यू पकड़ ली, भाई गिर ना जाऊं मैं कभी, तो ये तो हाथ में रहेगी, और पीछे चील लेगी खींच के। और वो धन जो था साफ हुआ। जब साफ हुआ, पार्वती जी कह लगी, शिव जी कह लगे पार्वती जी सब पर देख लिया, दे दी थी थैली, जब भाग में नहीं तो गई छिन गई। अब वो लड़की बेचारी वहां अपने माँ के पास पहुंची, माँ रजा का, माँ क्या बताऊं, आज तो एक बुढ़ा था एक बुढ़िया थे, वे मिले थे, और उन्होंने मुझे सोने की भरी हुई मोर होती है, वो एक थैली देती थी। उन्होंने फिर कहाँ है, उन्होंने मैं जैसे उस पर आई नदी के किनारे, और मैंने सोचा कि पानी आओगा तो मैं उसे कंधे पर उधर के इस तरह से चली हुई आती, बस चील आई मेरी हाथ में तो चोंच मार गई, और वो ले पसरा। अच्छा पहले बेटी भाग की चीजें ही मिले कर, जो भाग में नहीं वो ना मिलती है। चल हमारे भाग में तो यही लिखा भाई, मांगना खाना, या भाई उसकी माँ मेहरे का काम करती थी, जैसे किसी के यहाँ रोटी पानी करी आवे, चल अपना गुजारा भी कर लेंगे, तो थोड़ी सी और बड़ी हो जा, फिर दोनों कर लेना ही गुजारा, है ना। थी विधवा बेचारी, और कोई सारा था, दो ही प्राणी थे। कुछ दिन तो वो बुढ़िया उसे समझाती रही बेटी को, लेकिन एक दिन बुढ़िया 3-4 दिन जब बीत गए तो फिर उसके मन में चौंचला उठा उस लड़की के, कह लगी कि मेरी माँ नो कह रहा है भगवान मार रहे हैं, ले मैं माल कुछ मांगने की ना हूँ, मैं देखो तो सही कैसे हूँ ये शिव जी, मेरी माँ झूठ नहीं बोलने की, देखूंगी जरूर माँ पे कि माँ उसका गुरु बनी हुई है, और उसे विश्वास है, और वो गुरु विश्वास वाली बात आ गई, उस विश्वास पे वो चल पड़ी। रात को फिर सीधा से उठ के नदी पार करी, और फिर व्यापान जंगल में दूसरी तरफ पहुंच गई। अब इधर नहीं है, आज इधर देखूंगी, और वो दूसरी तरफ से घुसी, वहाँ फिर सावत रात घूमते हुए, पर उसे मंदिर वहाँ नहीं दिखाई दिया। जब उसको मंदिर नहीं दिखाई दिया तो निराश होकर फिर बैठी, और रात की जगी हुई थी, तनख्वाह में नींद आ गई। जब नींद आ गई तो उसमें अपना पड़ी बेहोश चुपचाप। सुबह सुबह हुई, शिव जी महाराज कह लगे पार्वती चल कैलाश प्रोफेसर थोड़ी देर घूम आवे, इधर उधर, सुबह सुबह का वक्त है। अब वो जो देखो नादिया लिया, वो तो कैलाश का चक्कर काटने लगे थे। जब काट के देखा पार्वती जी कह लगे देखो भी वही लड़की है, या अब वहाँ है, चल हाँ है तो वही, अब क्या कष्ट रह गया जब मैंने सब कुछ दे दिया, पता उन्हें सब है। कह लगे नहीं, तुमने सच्चे मन से नहीं दी, अगर तुम सच्चे मन से दे देते ना तो वह उसके पास टिकती। कह लगे पार्वती तू इस झंझट को छोड़, ये सारा संसार कर्म चक्र पर ही चल रहा है, ऐसा नहीं होता। यदि मैं एक भी भाग बदल दूं तो तुझे पता उसका क्या अर्थ लगेगा, सारे संसार का भाग बदलना पड़ेगा। चाहे झूठे ही सही, भक्त सब खड़े हो जाने, और झूठों की मांग ज्यादा होती है। जो सच्चा भक्त है हरि का वो मांग नहीं करेगा, और जो झूठे भक्त है ना फरेबबाजी, वो मांग करेंगे, मेरा ये हो जा, मेरा ये हो जा। तो पार्वती ये तो सब हम देखते हैं ना, लोग तो फिर यो कौन सा फरेब से काम कर रही, लोग हाँ ये तो सच्चा भक्त है, चल अच्छा नीचे उतरते हैं।
अब नीचे उतरते गए तो उस लड़की को देखा, से जगाया, वो देखा तो वही बुढ़िया बुढ़िया सामने। कहने लगे, बेटी हमने तो तुझे धन दे दिया था, फिर तूने आज कैसे मांगने चली आई? अब उसने सारी बात बताई को तो चीज लेकर साहब के कहने लगे, हमने यही तो कहा था जो चीज भाग में है मिल भी गई तो रुकेगी नहीं, मिल भी गई तो तुम्हारे पास ठहरेगी नहीं। हो पार्वती तो हटती थी पूरी। अब वो लड़की बार बार रो रो के कहे, हम तो कई दिन के भुगते हैं, मेरी माँ को भी कुछ ना मिला, अब तो पार्वती का दिल पिघल रहा है। वो कठोर का नहीं पिघल रहा, बुढ़ा जो है, बुढ़ा जरा तेज है, बुढ़िया की ममता जा रही है। कह लगी, सुनो अब मैं समझ गई, तुम इसका कुछ नहीं करोगे, आओ मेरे साथ में। कहाँ? विष्णु भगवान क्या चले, अगर तुम तकदीर नहीं लिखते तो उससे लिखूंगी। उनका चल। अब ये जो थे वहां पहुंच गए भगवान विष्णु के लोक में। अब विष्णु भगवान ने आँख खोली, देखा शिव जी महाराज। कह लगे, प्रभु आज आप यहाँ कैसे आ गए? आइए, आपका स्वागत है। ये स्वागत क्या है, मैं बताऊंगी क्यों आए हैं। पार्वती बोली, ये ना बता मैं। उन्होंने कहा, तो माता तुम ही बता दो। अब बताऊं क्या? एक कन्या है बेचारी, उनके घर में इतनी तंगी है, रोटी भी नसीब नहीं है शाम को। और शिवजी महाराज को ढूंढने चली, और ये ऐसे हैं छिपके बैठे। बोला, जब ये ईश्वर है, दुनिया ना पूजती है, इन्हें क्या डर है? इन्हें तो कोई डर नहीं। और ये फिर भी अपना डर दिखा बैठे। विष्णु भगवान कह लगे, माता ये डरे नहीं है, ये इसलिए डर रहे हैं कि उसके भाग में नहीं है कुछ भी, तो निरर्थक चीज ना दी जा सके, दी और उसके हाथ में लगी तो परेशानी हो जाएगी ना, इसलिए डरे हुए हैं। तो प्रभु फिर आप करो कुछ, उसका भाग बदलना ही पड़ेगा। क्या लगे, अच्छा बदलना ही पड़ेगा। देखो तुमने तो दे दी एक थैली, लो मेरे पास एक मणि है। उन्होंने एक मणि दे दी। अब जाओ शिव जी महाराज, ये मणि लेके चले जाओ, और उस बच्ची को दे देना, ये तुम्हारे सोने की मोहरों से भी बहुत घनी कीमती है, वो कहीं बेच लेगी और उसका जीवन खुशी से कट जाएगा, जाओ ले जाओ। और लेकर के मणि को कहाँ पहुंची? पार्वती जी तो वहीं आ गई। और उसने उस लड़की से कहा कि बेटी तो रोज आती रहे हैं यहाँ, आज तक तुझे शिव जी अब तक तो नहीं मिले ना, ले हम तेरी कहानी विष्णु भगवान के सामने रखी थी हमने, और उन्होंने तुझे एक मणि दी है। और मणि में प्रकाश निकलता है, कैसे तू बेचेगी तो 9 करोड़ की बिकेगी, तेरी तो क्या गांव की बस्ती को चिराग में रोशन कर देगी। और लड़की लेकर खुश होकर चल दी। अब न दी तो बीच में फिर पड़नी थी। और जब वो आए, अब की बार ऐसा, चूंकि कौन ऐसा काम कर रहा, होनी अपना काम कर रही कि इसके भाग में है नहीं, ये देख रहे हैं, होनी गुस्सा आ रहा है, जब इसके भाग में नहीं दिए जा रहे हैं, तो हम तो बेवकूफी हैं। होनी हमारा तो कोई काम ही ना रहा, देखा कैसे ले लेंगे आज भी। आगे को जब बीच से में हो गई, फिर उसका पांव फिसला और वो मणि भी छोड़ गई, उसे तो अपनी पड़ गई बचाने की। अब वो मणि छूटी, वहां एक मछली घूम रही थी, उसने देखा बहुत अच्छी चीज पड़ा दी, उसे लग गई। अब लड़की को वो भी नहीं मिली, सीधी घर पहुंची और रोती हुई, तो माँ ने कहा, बेटी रो क्यों रही? मैं क्या बताऊं माँ, आज तो वहां से विष्णु भगवान आए थे, और वे बूढ़े बुढ़िया भी थे, और वे एक आदमी और था, से भी विष्णु भगवान बता रहे थे, और उन्होंने मुझे एक मणि दी। और क्या बताऊं माँ, वो मणि भी आज मछली खा गई जब नदी में उतर गई थी, फिर भी मैं तो वैसे की वैसे रह गई। माँ ने समझाया, बेटी जो चीज हमारे भाग में ना है वो चीज, तो अब ज्यादा परेशानी में मत पड़े, ज्यादा करे तो तू भगवान का, शिव का या विष्णु का भजन करेगा, बस इससे तेरा कर्म आगे को बन जाएगा। मेरा तो कटकटा लिया, मैं तो बुढ़िया हो रही हूँ, तेरी कहीं चीजें का शादी हो जाएगी तो भगवान तेरे पर कृपा कर देंगे। कह लगे ठीक है माँ, लेकिन उस लड़की का तो लत लगी हुई थी। जब जंगल में हमारे में रह रहे शिव जी, तो ये मिलते क्यों नहीं, कभी तो मिलेंगे। अब मैं समझ गई भगवान विष्णु शिव जी क्यों नहीं आते, डर रहे हैं मैं कुछ मांगू ना। अब के मैं मांगने की ना हूँ, और वहां जाकर सारे वन में ढूंढती फिरी,
शिव जी महाराज मैं कुछ मांगू ना, थारे पे ना है तो मत दो, मैं मांगने ना ही, मैं तो तुम्हारे दर्शन करने आई हूँ। पार्वती जी ने देखा, देख लो कितनी भोली बच्ची है, कही मैं ना मांगू तारे से कुछ भी, पर तुम दर्शन दे दो। कह लगे पार्वती चल इसको आज समझा का इसके घर भेजेंगे वापस। अब वो आए, अब तो इस साथी उससे कहा बेटी देख, और वही बुढ़ा बुढ़िया का रूप, तू मान जा, तुम्हारे भाग में ये शिव जी ऐसा ही है, ये तो भाग के अनुसार चले जीव के, नाम रखा भोला और ऐसा भोला। अच्छा बस नाम का ही भोला है, अंदर सपोला है, जैसे संभाल के चलने की जरूरत, देना कुछ भी, देना ये कुछ भी। कह लगे माता पार्वती तो एक काम करो, अब की बार एक कोशिश और करके देख लो, तुम तो फेल होगी, विष्णु जी की माया फेल हो गई, अब ब्रह्मा जी के पास की बात रह गई है। तो उन्होंने कहा मेरा कोई और रास्ता बता दे। लड़की कहने लगी कहीं और हम जगह भेजे थे। कह लगे अच्छा तू तो यहीं है और हम अभी जा रहे हैं। पार्वती जी शिव जी के पास और विष्णु जी शिव जी सारे एक साथ होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा अब तुम भाग के बदलने वाले हो, भाग के बदलने वाले हो, इस बच्ची का भाग बदल दो। कह लगे विष्णु जी आप कह रहे हैं भाग बदलने की, ये नियम तो आपने बनाए हैं, ये कर्मों के का फल वैसा ही मिलेगा जैसे कर्म है, ये तो आपने बनाए और आप ही बदल रहे हैं। विष्णु कह लगे क्या करूं, कहीं कहीं बदलने भी पड़ते हैं। जो भक्त होता है ना उनके लिए बदलने पड़ जाते हैं, और जो भक्त नहीं है झूठे फरेबी भक्त होते हैं दुनिया में, परंतु ये तो सच्चा भक्त है, इसके लिए तो हमें बदलने ही पड़ेंगे। जाओ सारी ग्रहों को बदलाओ और जो इस बच्ची के भाग में जो अच्छी ग्रह हैं उन्हें ऊपर लाओ और जो बुरी ग्रह हैं उन्हें नीचे ले जाओ, पलट दो। ये विष्णु भगवान की आज्ञा है। अब विष्णु जी के कहने से बच्ची बदया हो गई। ब्रह्मा जी ने उसके भाग्य में लिख दी। जब लिख दी तो लिखने के साथ ही कहने लगे ब्रह्मा जी ले मेरी तरफ से ये एक और मोरों की थैली है। जब विष्णु जी ने भी दी और शिव जी महाराज आपने भी दी चीज, तो उस बच्ची के लिए मैं भी अपनी ओर से कुछ दे रहा हूँ, ये लो। अब जब वो लेकर चले बड़ी खुश हो गए, जब तक शिव जी महाराज ने वो उस लड़की को दी, बेटी अब कह दे क्या क्या मामला होया है, क्या हो रहा है। अब ब्रह्मा जी भी और विष्णु जी भी और शिव जी भी तीनों के तीनों खड़े हो गए, कहाँ उस लड़की के सामने। और वो लड़की वहीं, उसको तो रोजाना काम हो गया आने जाने का, और बस वहीं भूख की प्यासी, उसकी माँ बते समझावे, पर उसके हृदय में तो शिव जी समारे थे ना, और कब तो शिव को पाके ही हटूंगी। अब वो ऐसी तो थे नहीं, आकाश के भगत जैन जरा सी कुछ चोट लग गई, वो ठीक ना हुई तो सबसे पहले किसको मिले ताड़ी, भगवान को मिलेंगी, है ना। लेकिन वो ऐसे नहीं थे। अब जो ऐसे हैं तो भाग नहीं बदलेगा, और जो सही है फिर भी उनकी ताप से डरते का मुकाबला करते हैं, यानी उनको सहते हैं, तो उनको दर्शन दे देते हैं। तो तीनों के तीनों देवता खड़े हुए और उनमें भगवान विष्णु आ गए हुए। और आप तक साथ ही उस बच्ची को देख तो साथ ही विष्णु भगवान ने क्या कहा, तेरे द्वार आए भगवान, तेरे द्वार आए भगवान, भगत तू अपनी आंखें खोल, तेरे द्वार आए भगवान, भगत तू अपनी आंखें खोल, तेरे पूर्ण होंगे काम, तेरे पूर्ण होंगे काम, के जग में तेरा रहेगा नाम, भगत तू अपनी
बस बनाया। मेरा गया सिंहासन डोल रे, बेटा आंखें खोल रे, तेरे पार आए भगवान, भगत को अपनी आंखें खोल रे, तेरे पूर्ण होंगे काम के जग में तेरा रहेगा नाम, भगत तो अपनी आंखें खोल रे, भगत तो अपनी आंखें खोल रे। तप करके तूने सब जग त्यागा, मुझसे प्रीत लगाई, भूखा प्यासा संकट सह कर मेरी भक्ति जगाई, तेरी भक्ति है भगत तो अपनी आंखें खोल, तेरे द्वार आए भगवान, भगत तो अपनी आंखें खोल रे, तेरे पूर्ण होंगे काम के जग में तेरा रहेगा नाम, भगत तो अपनी आंखें खोल। जिसके लिए जगत को छोड़ा, वो सन्मुख खड़ा तुम्हारे, सकल जगत का पालनहारा आया तेरे द्वारे, सकल जगत का पालनहारा आया तेरे द्वारे, तुझे मिले भक्ति का मोल रे, भगत तो अपनी आंखें खोल रे, तेरे द्वार आए भगवान, भगत तो अपनी आंखें खोल रे, तेरे पूर्ण होंगे काम के जग में तेरा रहेगा नाम, भगत तो अपनी आंखें खोल रे। जिसने छल कपट तज सारे छोड़ दिया जग सारा, एक मेरी ही सरनी ली है, उसका मैं तारण हारा, ओ रामदेव रस खोल रे, भक्ति में
जगत को अपनी आंखें खोल ले। अब वो लड़की चुप पड़ी रही। भगवान ने बहुत कुछ कह लिया, उसे नहीं सुन रहा, वो तो बेहोशी में सोई हुई थी। फिर नीचे शिव जी उसके उतरे और उसके पास गए और जाते साथी से हिलाया तो वो जागी। अब उसने क्या देखा सामने, अरे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, पार्वती माता सब हैं, सब मेरा प्रणाम स्वीकार। कह ले बेटा हम क्यों याद कर रही थी तुम? कि महाराज भगवान क्या बताऊं, हम इतने गरीब क्यों हैं, क्या हमारा भी संकटों का हरण होगा? कह लगी बेटी ये पिछले तुम्हारे शुभ कर्मों का फलों की कमी है। शुभ कर्म आपके नहीं थे, न दान था, न पुण्य था, न वचन था, न भक्ति, कुछ भी तो नहीं था, जिस कारण तुझे ही जीवन ऐसा प्राप्त हुआ है तुम्हें। अब हमने तेरा भाग बदल दिया है, ब्रह्मा जी को हम साथ लाए, तुम्हारी सारी नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे ग्रह करके सब कुछ ठीक कर दिया है, अब तुम खुश रहो। ब्रह्मा जी की दी हुई थैली शिव जी महाराज ने उसे दे दी, अगले इससे अब अपना काम चला है, अब की बार नदी में नहीं गिरेगी। और वो लेके जब चली गई फिर तो अंतर ध्यान हो गए, वो बेटी चल दी। अब चलते चलते वो वहां पहुंची, नदी को पार कर गई, अब वो अपने घर पहुंच जाती है और माँ से कह रही, माँ अब की बार तो मैं थैली ले आई, मुझे भगवान मिले थे आज, आज विष्णु जी भी थे, आज ब्रह्मा जी भी थे। कह रही बेटी ऐसे देख रहे हैं क्या? नुकह ना माँ वो बुढ़ा जो था ना वही छलिया था, वो तो शिव जी निकले, वो तो शिव जी थे। कह लगे बेटी ऐसे ही आते हैं वो लोग, पहचानते नहीं है, और पहचान वो उसे कराते हैं जो उसके योग हो जाता है। अपनी पहचान प्रभु उसे ही कराते हैं जो उनकी योग हो जाता है। चल अच्छी बात है, घर में रख दो। अब वो जो थी घर में रख दी, थैली एक जमीन में गाड़ दी। अब बुढ़िया के काम जरा अच्छे चलने लगे भाई, सब काम करने लगे, धीरे धीरे एक दुकान से भी बना ली, अपना गुजारे का क्या साधन बना लिया, आसपास के लोगों का आग लगे बनी। चूंकि दूसरे के दुख से कोई दुखी नहीं है, सुख से दुखी है। यूं जो है चाहे मेरी दो भैंस मर जाए पर इसका एक आदमी जरूर मरना चाहिए। अब तो जमाना इसके तुम का, और वो खिल से लगे, कहने लगे भाई मामला कुछ ज्यादा, इसके कहीं से माल हाथ लग गया, कहीं से माल हाथ लगा है। तो दो चोरों ने तैयारी करी, अब ऐसी बात है तो हम कर देंगे इस काम को। तो अब भगवान की चूंकि कृपा हुई थी तो उसके अंदर उसकी चित्तवृत्ति पर भक्ति जागृत हो गई। भक्ति अब जब भक्ति जागृत होगी तो जहां भी सत्संग होते थे वो वहां आने जाने लगी, दोनों माँ बेटी। उस दिन इत्तेफाक से कोई गुरु आए हुए थे गांव में, और दोपहरी का के समय में तो शुरू कर दिया उन्होंने सत्संग, और वो दोनों माँ बेटी वहां चली गई। अब सत्संग में रुचि बढ़ गई क्योंकि प्रभु की कृपा मिलने लगी। इतने चोरों ने देखा करे यूं तो यहाँ बैठी और अब घर खाली है, चलो जब तक शादी वो थैली खोद के घर सारा ढूंढ के वो जो दोनों ने निकाल ली। अब निकाल करके जब उस थैली को लेके चले तो रास्ते में दो सिपाही खड़े। अब दोनों सिपाही जो गए उनको देख तो शादी चोरों ने सोची अबे ये तो पकड़े गए दिखे हैं, ये तो दो सिपाही खड़े हैं, छोड़ उस रास्ते को दूसरे को भागे तो आगे दो सिपाही फिर खड़े हैं। भाई क्या लगा फजीता पूरा कर रहे हैं ये, इन्हें छोटे रास्ते को भागे हैं, तीसरे की रास्ते को भागे, जब लड़को भागे थोड़ी दूर आगे चल के देखा तो दो सिपाही फिर खड़े हैं। भाई क्या लगा मामला क्या है, ये सिपाही छोटे में बस रुक जाओ वहीं। और वो जो थे फिर भी भागे। जब उस लड़की के उस घर आए, उस रज्जो के घर, तो वहां तो रज्जो की माँ तो थी ना उसकी बेटी लक्ष्मी थी माँ। तो क्या लगा रुको अरे गोली मार देंगे। अब भाई जो तो फैल उसके घर में ही और घर में फेंकते साथ ही भगवान विष्णु तो आपस में कहने लगे शिव अरे देखिए फेंक दी। अब जब फेंक दी तो अब हमें क्या काम है, कहने जाओ चलो छोड़ दिया नहीं तो जेल पहुंचा दूंगा, चलो भागो। और वो जो थे भाग गए। अब जब भागे तो भगवान तब तक ध्यान होगी
तो उसकी रक्षा करने के लिए चले गए। लेकिन किसकी रक्षा हुई? भगत की हुई या पापात्मा की होती? उसके हृदय में सच्चा ज्ञान था प्रभु का, सच्ची भक्ति, सच्चा वैराग्य छाया हुआ था। गुहारी जो बार बार तन देर में भगवान को मांगता है, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे दे दे, उसे वो देते रहेंगे, बार बार देते रहेंगे, हम भी देते रहेंगे, हमसे भी मांगा जाता है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि तेरे अगले जन्म की कटौती करके हम दे रहे हैं। अब जब तेरा अगला जन्म होगा, इसको तो 10 गुना भोगेगा वहां, जो उसने मांगा है ना। अधिकारी है नहीं, अधिकारी है नहीं, लेकिन मांग रहा तो गुरु ने दे दिया। कहां से दिया? पिछला जन्म काट दिया, जो अब आगे होगा। हो गई गंगाली। तो इस जीव को कौन समझावे? भगवान से मांगो तो भगवान की मांगो, उसकी भक्ति मांगो, अपने आत्मा का उद्धार मांगो। ये धन दौलत मांगो कर्मों के हिसाब से मिलेगी, समझे ना। जब या फिर प्रभु की कृपा पा जाओ, वो भी भक्ति से मिलेगी, तो फिर वो भी माला माल हो जाओगे। जैसे कि वो लड़की पहले भाग में नहीं था तो उनके पास नहीं रुकी, और जब भाग बदल दिया गया तो फिर भाग में वो चीज रुकने लगी। अब घरों जाकर माँ देखती है, रज्जो ने कहा, बेटी को साथ में थी, बेटी तो घर सारा खुदा पड़ा, चोरी हो गई हमारे तो। कहा हाँ माँ, देख लगा तो कुछ ऐसा ही। मतलब तो आज सब गया, तो वो गया, वो रोने लगी। फिर लोग चल देख तो सही, घर में बर्तन तो नहीं, इधर उधर के उधर करे इधर करे, देखे तो एक फेंक के गए थे ना, वो पड़ी। चल के माँ ले तो गए थे वे, पर पड़ी यही है, जाते टाइम याद नहीं रही। हाँ कहाँ है, ये रही। अच्छा ये कैसे चोर थे? अब उन्हें ये तो पता नहीं, रक्षा करने वाले दो जगत के तारानाथ खड़े सिपाही बनकर। अब बहुत देर ऐसी बात करते रहे। फिर उन्होंने कहा बेटी अब सत्संग तो पूरा हो गया, जा तू जंगल में थोड़ी लकड़ी ले आ, और हम लकड़ी को से अपना कुछ खाना वाना बना लेंगे। अब तो खाना घर का ही बनने लगा। जंगल में जा रही थी, तो जंगल में जाते साथ जब लकड़ी इकट्ठी करते तो देखते थे पेड़ के नीचे एक थैलिया पड़ी। उन्होंने कहा माँ तो वही थैलिया है जैसे चीर लेकर गई थी। क्योंकि अब भाग शुद्ध गया है, पहले उल्टा था, अब शुद्ध हो गया है। अब भाग में ग्रह अच्छी आ गई है, तो वो चीज मिल गई, वह चले आए। जब आए तो देखा तो रास्ते पर नदी तो बह रही थी। अब जब नदी में उतरे तो एक मरी हुई मछली किसी तरह से तैर के मरी हुई, और वो किनारे पे पड़ी थी। अब जब ये दोनों माँ बेटी गई, अब दोनों माँ बेटी कहते के साथ देख ली, मैया देखिए क्या पड़ रहा है, मतलब रोशनी से नहीं लड़ रही है। जरा सा लकड़ी से देख तो लाज लगा, मछली है पर उसके है क्या जो इतना दिमाग चल रहा। अब उन्होंने उसमें मरी तो पड़ी थी, उसमें लकड़ी देख के जिनको देखा तो उसमें मणि, वो मणि भी वापस आ गई। तो कर्म किस तरह से नचाता है, कर्म ने नचाया ना सब खेल। तो ये सारी दुनिया कर्मों के आधार पर चल रही है, पर ये जीव नहीं समझ पाता। ये जीव को तो अकल आने की नहीं है, आवेगी। किससे ज्ञान ध्यान की बात करो। अब मैं वहां, अब ये प्रोग्राम ही खत्म कर दे।